हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा स्वागत करता हूं ITWS ट्रेडिंग एकेडमी में। ये अपना जो वीडियो होने वाला है, फोर्थ पार्ट होने वाला है। बेसिक टू एडवांस ऑप्शन सीरीज का चौथा पार्ट है। देखो, इसके अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा ऑप्शन बाइंग के रिगार्डिंग। अपने यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ऑप्शन ऑप्शन अगर बाइंग करनी है अपने को तो किस हिसाब से अपन कर सकते हैं, कौन सी स्ट्राइक प्राइस अपन सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड अपना होना चाहिए यहाँ पे, क्या विनिंग ऑफ द प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अपनी होने वाली है। तो ये सारी चीजें जिन लोगों ने भी पहले वाले दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों पार्ट नहीं देखे हैं बेसिक टू एडवांस, तो हमारे चैनल पे जाकर के आप बिगिनर टू एडवांस ऑप्शन सीरीज एक प्लेलिस्ट के अंदर आपको दिख जाएगी। वहां पे जाकर के आप ये तीनों वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद में आज का जो पार्ट है वो आप देखो, क्योंकि कंटिन्यूसली आप सीरीज वाइज अगर देखोगे चीजों को तो ज्यादा बेटर तरीके से आप समझ पाओगे। ठीक है, देखो अभी अपन बात करते हैं ऑप्शन बाइंग की। बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि उनको ऑप्शन बाइंग करनी रहती है यहाँ पे, राइट। ऑप्शन बाइंग क्यों करनी रहती है? क्योंकि पहले वाले मैंने पार्ट में बताया है कि ऑप्शन बाइंग में अपने को कम पैसा लगता है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए एक तरफ होता है बायर, एक तरफ होता है सेलर, राइट। ऑप्शन बाइंग के अंदर अपने 33% चांस होते हैं, 33% अपने जो रेशियो होता है वो विनिंग रेशियो रहता है। ऑप्शन सेलिंग के अंदर 66% रहता है, ये पॉइंटों में आ सकता है 33.33, और ये 66.66 तो पॉइंट वाले कुछ हिसाब से रहता है, पॉइंट में आ जाएगा। तो 33% अपने यहाँ पे बाइंग की तरफ प्रोबेबिलिटी रहने वाली है, और 66% अपने यहाँ पे सेलिंग की प्रोबेबिलिटी रहने वाली है। तो आज अपन बात करेंगे बाइंग के लिए, बात करेंगे कि अगर बाइंग करने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग बाइंग प्रेफर करने हैं, कम पैसा रहता है, ज्यादा वहां पे पैसा मिलने के चांस रहते हैं, रिस्क जो रहते हैं वो लिमिटेड रहती है रिस्क। तो यहाँ पे ऑप्शन की बाइंग की बात करें, देखो ऑप्शन बाइंग में आप कब सक्सेस हो सकते हो ये चीज समझना। एक तो आपका जो R2R रहने वाला है, R2R का मतलब हो गया रिस्क टू रिवॉर्ड। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, जैसे जैसे ये सीरीज आगे चलती चलेगी वैसे वैसे अपन हर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, रिस्क टू रिवॉर्ड, जैसे अपन R2R की बात कर रहे हैं, मार्केट ट्रेंडिंग, मार्केट बिहेवियर, इन ये सारे साइकोलॉजिकल पॉइंट है जो अपने जो 70% मार्केट के अंदर साइकोलॉजी चलती है, अपन सबके ऊपर बात करेंगे। लेकिन बस आपको सीरीज वाइज देखते रहना है, एक एक टॉपिक को देखते रहना है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड आपको आप पता चल जाए। ठीक है, तो देखो जब भी आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो 33% आपका यहाँ पे विनिंग रेशियो मीन्स 4 में से 1 दिन आप पैसा कमाओगे। जब भी 4 दिन आप ट्रेडिंग करोगे तो आप 1 दिन पैसा कमाओगे। अगर ये चीज आपको पता है कि आपका विनिंग रेशियो क्या है तो जाहिर सी बात है वहां पे आपको थोड़ा सा कंजर्वेटिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा वहां पे आपकी जो रिस्क है लिमिटेड करनी पड़ेगी, और आपको एज ए अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, नहीं कि रैंडम ट्रेडिंग वहां पे करनी पड़ेगी। आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए वो मिनिमम से मिनिमम 1:3 होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे R2R का मतलब हो गया कि अगर आप 100 रुपए के रिस्क लेते हो कहीं पे तो उसके अगेंस्ट में आपका जो प्रॉफिट होना चाहिए वो मिनिमम 300 का होना चाहिए। इससे होगा क्या, अगर 4 दिन में से 1 दिन भी अपन पैसा कमाते हैं जो अपने रिस्क प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग आता है 33% के अंदर में आता है, तो भी अपन यहाँ पे 300 रुपये कमाएंगे और लूज करेंगे यहाँ पे, तो अपना 100 रुपये के अकॉर्डिंग 300 रुपये लूज करने वाले हैं। तो लेकिन जिस दिन अपना मोटिव यहाँ पे बैठ जाएगा ज्यादा प्रॉफिट का, या फिर जो R2R है ज्यादा बैठ जाएगा, तो वो यहाँ पे अपना प्रॉफिटेबल सिनेरियो में निकल के आता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको पहली कंडीशन तो अपने ये हो गई कि अगर अपने पास 33% का ही चांस है तो अपने को ऐसी ट्रेड करनी है, ऐसी ट्रेड आपको पिक करनी है मार्केट में। वो टाइम आपको ट्रेड करना है जब मार्केट मोमेंटम में रहे, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के अंदर जब भी पैसा बनेगा वो मोमेंटम वाला पैसा बनेगा। साइडवेज मार्केट या वोलेटाइल मार्केट में पैसा बनने के चांस बहुत कम रहते हैं, वहां पे आप लूज कर सकते हो मनी। तो ऑप्शन बाइंग में आपको 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड तो आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है आपके अंगेस्ट में चलती है। तो ये तो हो गया एक पॉइंट यहाँ पे कि आपको 1:3 के साथ काम करना है। अब अपन आते हैं स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। देखो स्ट्राइक प्राइस जो होती है वो कैसे, देखो ऑप्शन बाइंग के अंदर मोस्ट ऑफ द लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं 10 रुपए का बाय कर लूँ, 20 का बाय कर लूँ, 30 का बाय कर लूँ, या 40 का बाय कर लूँ। ये जो प्रीमियम है ये आगे चल करके 100 रुपये हो जाएंगे या ये 200 रुपये हो जाएंगे। नो डाउट ऐसे दिन भी आते हैं कि जब 10 रुपए का प्रीमियम 100 चला जाता है, 20 रुपए का प्रीमियम 200 चला जाता है, या फिर 300, 400, 500 तक चला जाता है। निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर चांस हो जाते हैं एक्सपायरी वाले दिन, मंथली एक्सपायरी वाले दिन। लेकिन ये कब होते हैं आप समझो, 10 में से 1 दिन ऐसा होगा कि 10 रुपए वाला प्रीमियम जो रहने वाला है वो आपका 100 चला जाएगा,
या 20 रुपये वाला जो प्रीमियम है आपका 200 चला जाएगा। लेकिन उसके अगेंस्ट में आप कितनी बार 10-10 रुपये दोगे, और जब भी आपका 10 वाला प्रीमियम जो है वो 100 जाएगा, तो क्या आपको ये पता रहेगा कि आज मार्केट में वो मोमेंटम है जब 10 रुपये वाला प्रीमियम 100 चला जाएगा या 20 रुपये वाला प्रीमियम 200 चला जाएगा। अगर ये आपको पता नहीं रहेगा तो आप वहां पे क्या करोगे, जैसे ही 10 वाला 20 पे जाएगा, 30 पे जाएगा, 40 या 50, मैक्स टू मैक्स 50 रुपये जाएगा, तो आपको वहां पे दिखेगा कि 1:5 का टारगेट अपने को मिल रहा है। 10 रुपये अपने लगाए थे, अपने को उसके अगेंस्ट में 50 रुपये मिल रहे हैं या 40 रुपये मिल रहे हैं, तो आप वहां पे वेट नहीं करोगे पेशेंसली, और क्या करोगे, आप वहां से एग्जिट हो जाएंगे। तो ये क्यों होता है, ये इसलिए होगा क्योंकि आपने अपना रूल नहीं बना रखा। वहां पे आपका जो R2R है, जो रिस्क टू रिवॉर्ड है, वो वहां पे आपने मेंटेन करके नहीं रखे। इसलिए 10 रुपये वाली चीजें जो होती है, 20 रुपये वाली है या 30 रुपये वाली जो स्ट्राइक प्राइस होती है, जो भी आप कॉल या पुट बाय करते हो, वो जाती तो है 100 या 200 तक, लेकिन आप वहां तक वेट नहीं कर पाओगे और आप उसको एग्जिट कर दोगे, और इस वजह से आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वहां पे खराब हो जाएगा। तो देखो, इसके लिए अपन कर क्या सकते हैं, एक चीज आती है कि अगर अपन 10 का 100 नहीं पकड़ सकते, 20 का 200 नहीं पकड़ सकते, या 50-60-80 तक नहीं पकड़ पाएंगे, तो उनको करना क्या होता है। देखो मैं कैसे करता हूं, मैं आपको बताता हूं। सपोज दैट अभी बैंक निफ्टी तो मंथली एक्सपायरी पे चला गया है, राइट। तो मंथली एक्सपायरी पे बैंक निफ्टी जाने की वजह से हो क्या रहा है, एक मंथ आपको वेट करना पड़ेगा उसकी एक्सपायरी का, राइट, ये करेक्ट है। और मंथली एक्सपायरी जब से बैंक निफ्टी को होने लगी है, तब तक एट द मनी, जिन लोगों को ये नहीं पड़ता एट द मनी क्या होती है, इन द मनी क्या होती है, या फिर आउट ऑफ द मनी क्या होती है, अगर ये नहीं पता है तो आप पुराने वीडियो जाकर के देख सकते हो। मैंने वहां पे इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। इन द मनी क्या होती है, आउट ऑफ द मनी क्या होती है, एट द मनी क्या होती है, क्योंकि वीडियो जो बना रहा हूँ मैं सीरीज वाइज बना रहा हूँ। यहाँ पे जब तक आप पहले वाले वीडियो नहीं देखोगे, तब तक ये सीरीज आपको आगे तक समझ में नहीं आएगी। अगर आपको ऑप्शन बाइंग सीखनी है, ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या होती है, तो ये सारी चीजें वो सिस्टमेटिक तरीके से बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, ताकि एक ही पर्टिकुलर प्ले लिस्ट के अंदर आपको सारी नॉलेज मिल जाए, कहीं पे बार बार में अलग अलग जगह पे देखने की जरूरत ना पड़े। तो अपन बात करें थे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी जो है अभी मंथली एक्सपायरी हो चुकी है, जिस वजह से जो एटीएम आउटीएम जो होते हैं अपने स्ट्राइक प्राइस बहुत ज्यादा हाई चल रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है एट द मनी की जो कॉल होती है वही समथिंग 900-800 के समथिंग चल रही है यहाँ पे। तो आपका देखो 70% मार्केट जो होता है वो साइकोलॉजी पे काम करता है। अब आप खुद सोचो, एक तरफ बायर्स होते हैं, एक तरफ सेलर्स होते हैं। सेलर्स को हायर प्राइस अट्रैक्ट करती है, बायर्स को लोवेस्ट प्राइस अट्रैक्ट करती है, क्योंकि बायर जो होते हैं वो क्या ट्राई करेंगे कि मैं कम से कम में खरीदूं और उसको हाई टू हाई में सेल करूं, राइट। यही बाइंग जो लोग बाय करते हैं उनका पर्सपेक्टिव रहता है। लेकिन सेलर का क्या पर्सपेक्टिव रहेगा कि मैं हाई पे तो खरीदूं और लोवेस्ट में सेल करूं, तभी उनको प्रॉफिट मिलेगा। तो अभी जो एट द मनी पे बैंक निफ्टी की जो कॉल चल रही है 800-700 इस हिसाब से चलती है, तो ये सेलर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है। क्योंकि अगर कोई बंदा 900 पे सेल करेगा, 800 पे सेल करेगा, एक लॉट भी अगर करे, तो यहाँ पे वो 200 रुपए का रिस्क लेने के लिए रेडी है, क्योंकि उसे पता है कि एक लॉट अगर मेरा 15 क्वांटिटी का है, तो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स मुझे 3000 रुपए का लॉस होने वाला है अगर मैं 200 रुपए का स्टॉप लॉस दूंगा तो। लेकिन उसके अगेंस्ट में मुझे मिल कितने रहे हैं, 900 रुपीज। दिख रहा है आपको यहाँ पे कि 3000 के अगेंस्ट में मुझे 900 का जो है कंप्लीटली यहाँ पे मिल रहा है। ऑलमोस्ट अपने पास अगर बात करें यहाँ पे तो 13,500 रुपए के समथिंग मिल रहे हैं। 3000 रुपए की रिस्क लेने के बाद में 13,500 रुपए मिल रहे हैं, तो अपने कितना रिस्क हो गए, ऑलमोस्ट यहाँ पे अपने 1:5 के समथिंग हो गया। लेकिन क्या जो बाइंग वाला बंदा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बाइंग अगर आप करते हो तो आपका जो R2R है वो 1:3 का यहाँ पे कम से कम होना चाहिए। अगर आप 900 में बाय करते हो तो स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग आप समझने की ट्राई करना। 900 रुपए की कोई एट द मनी की कॉल है या फिर 800 की कोई एट द मनी की कॉल है, आप उसमें कितना स्टॉप लॉस दोगे, कम से कम आपको 150 का स्टॉप लॉस देना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। सॉरी, अगर 150 का आप स्टॉप लॉस देते हो तो 1:3 की अपन ने बात करी थी, तो अगर 150 रुपए का आप स्टॉप लॉस देते हो तो इसको 1:3 अपना 450 रुपीज हो गए।
तो 900 या 800 में भी अगर बाय करते हो तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो कितना आना चाहिए, यहाँ पे 1250 रुपए का आपका टारगेट होना चाहिए। क्या मार्केट इतना ज्यादा मोमेंटम करेगा आपकी साइड में विद इन ए सेकेंड या विद इन ए आवर्स के अंदर या डे सेम डे के अंदर कंटिन्यूसली, कि आप 1250 की टारगेट तक वेट कर पाओगे? हो सकता है जो 800 रुपए में आपने बाय किया है वो जाकर के 900 चला जाए, हो सकता है कि सडन मोमेंटम में वो 600 या 700 भी आ जाए। तो यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि मंथली एक्सपायरी में अभी प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई है रादर देन निफ्टी की। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको रियल में स्टॉक मार्केट सीखना है, ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर अपने आप को महारत हासिल करवाना है, किस हिसाब से हम कर सकते हैं, तो बेटर देन आप निफ्टी के अंदर ट्रेड करो। निफ्टी आपको क्या कराएगी, यहाँ पे पेशेंसली वेट नहीं करवाएगी, आपको सिखाने का ट्राई कराएगी यहाँ पे। ठीक है, देखो क्या होगा अगर ऑप्शन बाइंग करना है। अब जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं आप उसको अपने माइंड से समझने और सोचने की ट्राई करना कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। आप उस चीज को अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग नहीं देखना। ऑप्शन सेलर जो होता है वो हायर प्राइस पे चलता है, राइट? जहां पे हाई प्राइस होगी ऑप्शन सेलर वहां पे आएगा। ऑप्शन बायर वाला क्या करेगा बंदा, ऑप्शन बायर जो रहेगा, जैसे मैं रहता हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ कि मुझे 50 से 60 रुपए वाली मिले। अगर मेरा लॉस होगा तो कितने रुपए का होगा, 50 रुपए का मिनिमम होगा। ये वाली जो 50 रुपए की कॉल है या 60 रुपए की पुट या कॉल जो भी है, अगर ये जीरो आएगी तो ही मुझे लॉस होगा, राइट? आज सपोज दैट मंडे है, अगर आज मंडे है या मान लो आज एक्सपायरी नहीं है, एक्सपायरी से एक दिन पहले का है, तो ये जीरो कब होगी, ये कल 3:30 बजे जाकर के ये जीरो होने वाली है, राइट? ये चीज आपको भी पता है, मुझे पता है कि 3:30 बजे जाकर के 3 बजे बाद में जाकर के ये 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए आएगी, उसके बाद में 3:30 पे जीरो होगी। उससे पहले तो जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि मार्केट की गिनने की लिमिट होती है। अगर ये 50 रुपए की है, आज मंडे का दिन है, मुझे पता है कि ये 3 दिन बाद में आफ्टर 3J इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होने वाला है, तो ये जीरो होगी 3 दिन बाद में, क्योंकि मैं बाय कर रहा हूं तो मुझे लॉस जब भी होगा जब ये जीरो होगी। लेकिन अगर ये बढ़ना स्टार्ट करती है 3 दिन के अंदर तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये 50 से 100 तक भी जा सकती है, ये 200 जा सकती है और ये 300 भी जा सकती है, राइट? ये यहाँ तक जा सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी है निफ्टी के अंदर जिसका प्रीमियम चल रहा हो मात्र 70 रुपीज, मैक्सिमम 80 रुपीज, और ये 50 से होना चाहिए। मतलब कि 50 रुपए से लेकर के 80 रुपए तक का जो प्रीमियम है सिर्फ आपको वही देखना है, क्योंकि ये जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे सेलर्स आने की ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं 50 रुपए में सेल करने वाला हूँ, 60 में सेल करने वाला हूँ या 70 में सेल करने वाला हूँ इन प्राइस के अंदर, तो ये अभी मार्केट को डीके होने के लिए 3 दिन का टाइम चाहिए, एक्सपायरी में 3 दिन है। लेकिन ये जीरो होंगे तो 3 दिन बाद में होंगे, और अभी अगर इनका प्रीमियम डीके होना रहेगा तो मैक्स टू मैक्स 10 रुपए हो जाएंगे या 20 रुपए हो जाएंगे, मैक्स टू 25 रुपए मैक्सिमम हो जाएंगे आज के दिन, बाकी कल के दिन डीके होंगे। लेकिन अगर ये ऊपर जाने लगा तो ये 100 सेम डे पे आ सकता है, 200 भी आ सकता है, 250 भी आ सकता है, अगर मार्केट में मोमेंटम रहा तो यहाँ पे जो सेलर्स रहने वाले हैं वो इन स्ट्राइक प्राइस को कम हाथ लगाने की ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनके जो विनिंग ऑफ द चांस रहते हैं प्रॉफिट के वो यहाँ पे लो रहते हैं, और जो लॉस का चांस रहता है वो यहाँ पे ज्यादा रहता है। क्योंकि सपोज दैट आप खुद अगर एक सेलर हो, आप अगर 50 रुपए में किसी प्रीमियम को सेल कर रहे हो और एक्सपायरी अगर 3 दिन बाद में है, 2 दिन बाद में है या 1 दिन बाद में भी है, तो आपको पता है 24 आवर से ज्यादा का टाइम लगने वाला है, तब जाकर के ये जीरो होगा, तब मुझे पैसा मिलेगा। लेकिन अगर विद इन 15 मिनट भी कोई एक ऐसा मोमेंटम आ गया तो ये 50 रुपए 100 से 100 कब चली जाएगी हमें खुद को नहीं पता होगा, तो यहाँ पे हमारा लॉस होने के चांस ज्यादा रहेंगे। और जो सेलर रहेगा वो देखो 50 रुपए में अगर सेल करेगा तो स्टॉप लॉस कितना देगा, मिलने वाले तो सिर्फ 50 ही है, अगर वो भी 1:3 की तरह सोचेगा तो मैक्स टू मैक्स 15 रुपए का स्टॉप लॉस देगा। जैसे ही 50 या 65 जाएगा उसका स्टॉप लॉस कट जाएगा और ऐसा करते ही और मोमेंटम देगा। तो यहाँ पे सेलर जो रहेंगे वो इन स्ट्राइक प्राइस को हाथ नहीं लगाएंगे, वो क्या करेंगे 150 वाली निफ्टी के अंदर, 200 वाली, वो इनको डीप इन द मनी या एट द मनी, यहाँ पे ये जो प्राइस चलती रहेंगी इनको वो सेल करेंगे, क्योंकि उनको पता है मिलने के लिए 150 रुपए है। अगर हम 50 रुपए का भी स्टॉप लॉस देंगे तो भी हमारे अगेंस्ट में 1:3 आने वाला है। तो इस हिसाब से अपने को स्ट्राइक प्राइस हमेशा सेलेक्ट करनी चाहिए।
अब मुझे लगता है कि आपको ये शायद समझ में आ गया होगा कि स्ट्राइक प्राइस कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए। हमें लो प्रीमियम वाली स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है हमेशा ऑप्शन बाइंग के अंदर। निफ्टी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको 50 रुपए से 80 रुपए वाली जो प्राइस रहती है वो भले कितनी भी दूर हो या कितनी भी पास हो, आपको वही सिलेक्ट करनी है। अगर एक्सपायरी है, निफ्टी के लिए बात कर रहा हूँ स्पेशली, अगर एक्सपायरी है निफ्टी की तो आप 30 रुपए से लेके 45 रुपए तक की ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, कॉल या पुट जो भी आपको अच्छा लगता है मार्केट के अकॉर्डिंग ये बाय कर सकते हो, क्योंकि पूरे दिन होंगे तब जाके जीरो होगी। और ये 30 का 60 कब चला जाएगा, ये 45 का 90 कब चला जाएगा, विद इन ए मोमेंटम के अंदर यहाँ पे अपने को प्रॉफिट होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये जो सीरीज है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस अपने को सेलेक्ट करनी चाहिए, किस प्राइस बैंड की अपने को सेलेक्ट करनी चाहिए, ताकि अपना जो प्रॉफिट होने का चांस है वो ज्यादा रहे। हाँ, एक चीज और, R2R पे हमेशा फोकस करना। कोई भी बिजनेस आप करोगे उसके अंदर अपना रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा होना चाहिए। आप इस वीडियो को देखो, ये सीरीज मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, तो मैं ट्राई करूंगा कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को दे सकूं यहाँ पे, लेकिन आपको भी प्रॉमिस करना है, ट्राई करना है यहाँ पे कि एटलीस्ट आप वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि हाँ आप लोग सीखने में इंटरेस्ट हो यहाँ पे। और कमेंट करते रहिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट में कुछ भी आपको कम या ज्यादा कुछ करवाना है, अगर किसी और चीज के बारे में आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन आप मुझे बताओगे तभी मुझे पता चलेगा। या तो आप लाइक कीजिए, उसको कमेंट करके आप मुझे बताइए कि हाँ हमें ये चीज़ सीखनी है इस हिसाब से, ताकि मैं आगे भी इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। आगे जो अपना एक टॉपिक होने वाला है, मैं आपको R2R के ऊपर बताऊंगा। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं भी बीच बीच में इसके ऊपर बात करता हूँ। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होने वाला है, फिफ्थ वाला टॉपिक ऑप्शन सीरीज का, वो रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर ही होने वाला है। इस वीडियो को आप शेयर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।